Hello everyone, I am Diana. I work with Shakti Shatni and I coordinate all the skills-based activities and art-based activities at Pehchan. Pehchan is the shelter home for women in distress run by Shakti Shatni, and I coordinate the various activities, skill-based and art-based activities at Pehchan. In terms of the various integrated support services being provided at Pehchan, I will talk about the skill-based activity and the art-based activities that are conducted with the residents at Pehchan. तो जब मैं स्किल बेस्ड की बात करती हूँ तो हमारे 4 मेजर कोर्सेज हैं जो हम इस टाइम पे पहचान में ऑफर कर रहे हैं. ये चारों कोर्सेज हमारे ऑन ग्राउंड ट्रेनर्स प्रोवाइड कर रहे हैं. तो ये हमारे एम्प्लॉयज हैं संस्था के और फिर उन स्पेसिफिक 4 कोर्सेज में वो लोग ट्रेन हैं तो वो स्किल प्रोवाइड करते हैं. तो ये 4 कोर्सेज हैं. फर्स्ट व्हाट वी कॉल कटिंग एंड टेलरिंग जो आपका सिलाई का कोर्स है. सेकेंड इज कॉल्ड ब्यूटी कल्चर जिसमें आपकी पार्लर रिलेटेड सर्विसेज की ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है, स्किल सर्विसेज की ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है. थर्ड इज बेसिक कंप्यूटर एंड द फोर्थ इज बेसिक लिटरेसी. तो ये 4 कोर्सेज है जो हमारे रेगुलर 6 मंथ कोर्सेज है. इसके अलावा स्किल्स के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोर्सेज हम टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं. तो ये सारे कोर्सेज फिर पार्टनरशिप द्वारा या फिर किसी वॉलंटियर द्वारा कोई पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू इंडिविजुअल्स के थ्रू हम रन करते हैं. तो इसमें जैसे कि हमारा एक बहुत एक्टिव पार्टनरशिप है इनएक्टिस JDMC. तो इनएक्टिस के बारे में अगर आप लोग जानते हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ग्रुप है, अलग अलग कॉलेजेस में प्रेजेंट है. तो जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज का जो इनएक्टिस ग्रुप है उनका प्रोजेक्ट है दिलारा. उसके तहत हम पहचान में हम मैक्रेमे का आर्ट जो स्किल है उससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तो इयररिंग्स हो गए, वॉल हैंगिंग हो गए, डिफरेंट डेकोरेटिव आइटम्स, बैग्स हो गए, ऐसे स्किल्स का स्किल्स सिखाए जाते हैं और वो वहाँ क्लासेस चलती हैं. तो ये अभी हमारा बहुत एक्टिव पार्टनरशिप है. पिछले 1.5-2 साल से इनकी ट्रेनिंग्स चल रही है और धीरे धीरे वो प्रोडक्ट लाइन एक्सपैंड हो रहा है. इसके अलावा हमारे वॉलंटियर हैं जो इंग्लिश का भी सिखाने आते हैं. तो वी हैड वॉलंटियर्स इन द पास्ट जो कम्युनिटी में जाके भी सिखा रहे थे, जो स्पेसिफिकली रेजिडेंट्स के भी सिखा रहे हैं. ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं. हमने पास्ट में नोटबुक बनाना सिखाया है, हैंडमेड पेपर बनाना सिखाया है. इनफैक्ट ड्राइड फूल से कैसे इंसेंस स्टिक्स बन सकते हैं, ये हमारा एक कोलैबोरेशन है इनएक्टिस PGDAV के साथ जो हमारे इनफैक्ट शेल्टर होम के काफ़ी पास में ही है कॉलेज. तो PGDAV के वॉलंटियर्स आके, हम टीम मेंबर्स आके, इनएक्टिस के मेंबर्स आके सिखाते हैं ये. तो इन कुछ कोर्सेज भी हमने पास्ट में रन करे हैं. आने वाले दिनों में भी हमारी अपेक्षा है कि हम नए स्किल्स और ट्राई करें, नए इंट्रोड्यूस करें. तो क्विलिंग को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं एज अ स्किल, हम क्रोशे को एक्सप्लोर कर रहे हैं और होपफुली आने वाले दिनों में हम इनको भी रन कर पाएंगे. जब आर्ट्स बेस्ड एक्टिविटीज की अगर मैं बात करती हूँ तो आर्ट बेस्ड एक्टिविटीज हम 2 पॉइंट ऑफ व्यू से रन करते हैं. ऑफ कोर्स आर्ट में एक थेरेप्यूटिक वैल्यू तो रहता ही है, तो उस नजरिए से भी होता है, बट उससे भी ज्यादा आर्ट को कैसे हम एक सोशल चेंज के लिए, एक आइडियोलॉजिकल चेंज के लिए, एक पॉलिटिकल पुश के लिए हम आर्ट के थ्रू एडवोकेट कर सकते हैं, वो कोशिश रहती है हमारी रेजिडेंट्स के साथ. तो आर्ट की हम बात करें तो हमारे थिएटर वर्कशॉप्स चलते हैं जो जिसमें रेजिडेंट्स बहुत एक्टिवली, एंड इसमें काफ़ी यूनिक बात ये भी है कि वर्कशॉप्स ऐसा नहीं कि सिर्फ पहचान में हो रही हैं. वर्कशॉप्स के लिए हमारे रेजिडेंट्स पहले भी और अभी भी स्टूडियो भी ट्रैवल करते हैं. स्टूडियो 81 जो हमारे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन पैंडीज का है वसंत कुंज में, वहाँ तक वो ट्रैवल भी करते हैं. वहाँ सेशंस होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं और बहुत सारे उन्होंने प्रोडक्शंस भी करे हैं. तो ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मिलेगा हमारे कुछ पास्ट के प्रोडक्शंस. तो ये कुछ आर्टिविज्म के तहत हम कोशिश करते हैं. इसके अलावा हमने आर्ट बेस्ड एक्टिविटीज में एक पूरा फेमिनिस्ट म्यूजिकल ईव ऑर्गेनाइज किया था जिसमें रेजिडेंट्स ने भी काफ़ी एंजॉय किया था.
तो उसमें कमला भसीन जी के जो म्यूजिक है, जो पोएम्स है, उसको म्यूजिक में कन्वर्ट किया था टीम ने। तो ये मंजिल मिस्टिक्स का एक ग्रुप है विभोर बैंड नाम का, उन्होंने ये किया था। तो ऐसे एक्टिविटीज, बुक लॉन्चेस होते हैं, क्रिएटिव राइटिंग, पोएट्री स्लैम, म्यूजिक, डांस, ये सारे आर्ट फॉर्म्स को हम किस तरह से यूज करें एंगेज करने के लिए, थेरेप्यूटिकली ही नहीं बट एक आइडियोलॉजिकल चेंज के लिए, एक क्रिटिकल थिंकिंग इम्बाइब करने के लिए। तो ये भी कुछ कोशिश रहती है हमारी रेजिडेंट्स के साथ। So, when I talk about how do we shape the residents through all these activities, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो अगर मैं एक एस्पेक्ट इंट्रोड्यूस करूँ जो इन स्किल बेस्ड एक्टिविटीज का एक यूनिक एस्पेक्ट भी है, वो ये है कि वी हैव समथिंग कॉल्ड एन अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। तो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जो हमारे 2 कोर्सेज है, कटिंग एंड टेलरिंग और ब्यूटी कल्चर, उसके तहत इट इज एन एडवांस्ड अपॉर्चुनिटी। सो जो कोर्सेज चल रहा है उसके आगे एक प्रोफेशनली इसको परस्यू करना है अगर, तो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग भी रेजिडेंट्स के लिए अवेलेबल है। सो इन द पास्ट वी हैड अ रेजिडेंट हु वाज ट्रेनिंग अंडर, तो हमारे ब्यूटी कल्चर के अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम का नाम है निखार। तो उसमें वो थे एक्टिव काफी। तो उसमें कैसे क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड किया जाए, कैसे मटेरियल परचेज किया जाए, कैसे मनी हैंडल किया जाए, प्रोफेशनली कैसे एक पूरे सेटअप में एंगेज किया जाए, वो सारी ट्रेनिंग उनको उस अप्रेंटिसशिप में। तो आप जब कोर्स कर रहे हो आपको स्किल तो आता है कि पेडिक्योर कैसे करना है, मैनिक्योर कैसे करना है, बट उसको एक मार्केट के लिए ओरिएंटेड, अगर हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के टुवर्ड्स जो काम करते हैं, जो आप पूरा रीइंटीग्रेशन रिहैबिलिटेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी आता है, तो उसमें ये एक बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी है। तो अभी भी हमारे पास ऐसे रेजिडेंट्स हैं जो खासकर मेहंदी के आर्ट को लेकर बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो हमने मेहंदी का एक यूनिक अप्रेंटिसशिप भी शुरू किया है जिसमें उनको एक्सपोजर भी काफी मिला। तो एक रेजिडेंट का अगर मैं एग्जांपल लूं, तो उन्होंने हमारे साथ ट्रेनिंग करी और अभी वो मेहंदी के अप्रेंटिस के तौर पे जुड़े हुए हैं। तो वो हमारे साथ फ्रेंच मेला में उनको जाने का मौका मिला, मेंतेंदु के द्वारा आयोजित। तो उसमें उनको बहुत यूनिक एक्सपीरियंस मिला एंड दे आल्सो शेयर्ड कि बहुत आउट ऑफ देयर रूटीन एक ये एक्टिविटी थी जिसमें उन्होंने ना ही सिर्फ जो पूरा स्किल अपना यूज करके एक इनकम जनरेट करने का एक उनको मौका मिला, पर अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करना, डिफरेंट नेशनैलिटीज, एक पूरा डिफरेंट एनवायरनमेंट जो फ्रेंच मेला का होता है वो उनको एक्सपीरियंस करने को मिला। हमने अपने यहाँ पे भी पहचान में भी एक टाइम पे मेहंदी का स्टॉल लगाया था जिसमें इंडिविजुअल्स कम्युनिटी से आके मेहंदी लगा रहे थे। उसमें भी एक बहुत अलग एक्सपोजर टू पार्टिसिपेट इन द एवरीडे लाइव्स ऑफ द कम्युनिटी जिनके आसपास हम रह रहे हैं, उसका भी एक मौका मिला। One of the things that we talk about when we, or let's say imagine when we think about a shelter home, is a closed space, is a shut down space, जहाँ पे एक sort of guard होता है या ऐसे। When we think about a shelter space, most often in our minds there is a sense of एक गार्ड होगा, कोई कस्टोडियन होगा। तो केयर गिवर भी एक कस्टोडियन के फॉर्म में हमारे माइंड में आता है इमीडिएटली। बट द यूनिकनेस ऑफ पहचान इज दिस कि ये क्लासेस जब चलती है, ये कम्युनिटीज की जो इंट्रैक्शन होते हैं, हमारे सारे टीम मेंबर्स इसी स्पेस से काम करते हैं। कम्युनिटीज से कोई रिक्वायरमेंट आता है तो वो इसी स्पेस में आके टीम मेंबर्स को अप्रोच करते हैं, सर्विसेज अवेल करते हैं। तो इतना ओपन ये स्पेस है, यहाँ पे एक कस्टोडियन शिप वाले फॉर्म में नहीं चल रही होती है चीजें, विच मीन्स दैट रेजिडेंट्स ऑल्सो हैव एन अपॉर्चुनिटी उनके सोशल वेलबींग के लिए एक सोशल इंटरेक्शन का एक प्लेटफॉर्म यहाँ क्रिएट होता है, जिससे कि आप एक डिस्ट्रेस फेज से आ रहे हो, बट देर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग न्यू फ्रेंडशिप्स, न्यू सॉलिडारिटीज, न्यू सिस्टरहुड इन दिस स्पेस। तो हमने ओवर द टाइम देखा है हाउ इन क्लासेस के माध्यम से जब कम्युनिटीज के साथ इंटरेक्शन होता है, अपने जो डे टू डे एक्सपीरियंस होते हैं, जो कम्युनिटी के पार्टिसिपेंट्स भी शेयर करते हैं, रेजिडेंट्स भी अपना जितना भी वो लोग शेयर करना चाहते हैं करते हैं,
एक फ्रेंडशिप, एक बॉन्ड क्रिएट होता है, एंड दैट रियली हेल्प्स द रेजिडेंट, दैट एक्ट्स एज अ रियली गुड सपोर्ट सर्विस वाइल दे आर हियर. तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट तरह से जब एड्रेस हम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक ये जो एस्पेक्ट है जहाँ बॉन्ड्स क्रिएट होता है, जहाँ फ्रेंडशिप है, आई थिंक वो भी एक यूनिक एस्पेक्ट है जो मैंने शायद कहीं और देखा या सुना नहीं है. सो दैट्स ऑल्सो रियली यूनिक अबाउट पहचान. What is also unique about the skills-based, arts-based trainings that go on at Pehchan is also how we run it for a group of residents and community participants, but also we tailor make it for each individual to suit each individual. तो कहीं अगर जैसे एक रेजिडेंट है जो अपने बच्चे के साथ शेल्टर स्पेस को एक्सेस कर रहे हैं, तो उनके रिक्वायरमेंट्स और उनके यूनिक सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए उनकी क्लासेस किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं या उनका क्लास में एंगेजमेंट किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, वी प्लान दैट. इफ समबडी हैज अ लैंग्वेज बैरियर, उसको किस तरह से हम नेविगेट कर सकते हैं, उनको किस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सकता है, वी वर्क अराउंड दैट. तो इनफैक्ट हमारे एक्सपीरियंसेस में थिएटर एज अ वर्कशॉप हमें बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म के तौर पे हमारे लिए तैयार होके आया है टाइम टू टाइम. इंडिविजुअल अपनी जर्नी में कहाँ है, फॉर सम इंडिविजुअल हु एक रेजिडेंट थे जिन्होंने पढ़ाई लिखाई कभी करी नहीं है, एंड दे केम एंड एक्सेस द शेल्टर स्पेस विद अ डॉटर who was going through the formal education system and stalled. तो उस रेजिडेंट के दिल में एक अपना जो एक्सपीरियंस है, जो एक लैक ऑफ लिटरेसी का एक्सपीरियंस है, और फिर अपनी बेटी के लिए जो डर है, उसके माध्यम से बहुत सारी चीजें निकल कर आई जो हमने क्लास स्पेसेस में एक्सप्लोर किया है. एंड वी फिगर्ड दैट समथिंग लाइक बेसिक लिटरेसी वुड रियली हेल्प हर इन हर जर्नी. तो जिनके चैलेंजेस या जो जिस सिचुएशन से निकल कर आते हैं उनको ध्यान में रखते हुए, ऑफ कोर्स कीपिंग प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी इन माइंड, जो हमारे काउंसलर्स हैं वही केस की निटिग्रिटीज को जानते हैं, बट कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो रेजिडेंट खुद से हमसे आके शेयर करते हैं उसको ध्यान में रखते हुए कैसे उनके लिए क्लास सूटेबल, अकोमोडेटिव, इंक्लूसिव स्पेस बने, इसका हम ध्यान रखते हैं. और अगर यही एक दूसरा रेजिडेंट है जो ग्रेजुएट है, जो जॉब मार्केट के लिए रेडी है, उनको फिर किस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, उनके फिर एडवांस्ड इंग्लिश में काम किया जाए, उनके सीवी बिल्ड में काम किया जाए, उनको इंटरव्यू के लिए किस तरह से क्वेश्चंस को टैकल करना चाहिए, वो तैयारी हम करवाते हैं. सो इट्स वेरी इंडिविजुअली प्लान्ड एंड येट अ ग्रुप एक्टिविटी जो सबको साथ में इंक्लूसिवली लेके चलने की, इक्वालिटी को माइंड में रखते हुए लेके चलने की कोशिश करता है.